अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब? आप खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूँ मोहम्मद शुएब कदीर। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ ही होगा, अगर नहीं किया हुआ तो फिर कर दीजिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप जानना चाहेंगे वो टॉपिक क्या है? खैर, आप तो वैसे भी वो टॉपिक जान चुके ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले एक मेरी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही है, मैसेज ऑफ द डे। उस सीरीज को आप रोज ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह रोज मैं उसके ऊपर कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई बात अपडेट करता हूँ, कोई ना कोई बात बना के वीडियो अपलोड करता हूँ। ये छोटी छोटे क्लिप्स होते हैं, 1 मिनट से छोटे, तो ये शॉर्ट वीडियोस कहलाते हैं। अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आप भी अपने चैनल पर कोई ना कोई मैसेज ऑफ द डे सीरीज जरूर डाला करिए। तो आइए शुरू। जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीपल चॉइसेस। जी हाँ, मल्टीपल चॉइसेस क्या होती हैं ये? कि हम एक चीज सेलेक्ट ना करें, बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करें। लेट सपोज हमारे पास बहुत सारे गिलासेस, अब एक भरमार पड़ी हो पूरा। लेट सपोज 100-200 गिलासेस हों, 100-200 गिलासेस हो मेरे पास। खैर, मेरे पास तो अभी फिलहाल एक ही है, ये गरीब बच्चा हूँ क्योंकि एक ही गिलासेस है ये मेरे पास। अगर मेरे पास ऐसे इसके मुख्तलिफ डिजाइन हों, 100 से ऊपर हों, अब मैं उनमें से चाहूं कि मैं एक साथ 10 पेन लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं उनमें से कोई एक ही उठाऊंगा पहनने के लिए, हाँ भाई ये मैं पहनूंगा अभी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं चाहूं कि मैं 10 उठा के उनमें से पहन लूं। तो सेम इसी तरह मल्टीपल चॉइसेस भी पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारी जगहों में आप कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन फिर आपको पता होता है कि आपने किया क्या है। जैसे लेट सपोज हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के जहन में एक चीज होती है सबसे ज्यादा, कि हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो खैर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जहन में कोई फ्यूचर ही नहीं होता, बस वो अपना काम करे जा रहे होते हैं, बस पढ़े जा रहे होते हैं, पढ़े जा रहे होते हैं, आगे क्या करना है अल्लाह मालूम क्या करना है। खैर, एक लड़का था जिसने अजीब सी बात की, बिला वजह पढ़ रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। क्या करना है बड़ोगे? पता नहीं। पढ़ क्यों रहे हो? पता नहीं। अच्छा, स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने। पढ़ने का फायदा? पता नहीं। बस डिग्री मिल जाएगी। यानी डिग्री लेने के लिए अगर आप स्कूल आ रहे हो से, तो यार वो तो आप प्रिंट निकाल लो बना के खुद से। क्या जरूरत है आपको इतना टाइम और पैसा बर्बाद करने की? वैसे डिग्री के बारे में मेरा मौक़िफ़ दो टोक यही है कि डिग्री जो होती है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, जो आपकी सनद होती है, वो ये होता है कि आपने अपना पैसा और अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद किया है। एजुकेशन क्या होती है? जो आपको आता है, जो आपका तरीकेकार होता है, जो चीज़ आपने सीखी है, वो होती है एजुकेशन। और मल्टीपल चॉइसेस, अब एक बंदा चाहे कि भाई मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, इंजीनियर भी बन जाऊं, अकाउंटेंट भी बन जाऊं, बिजनेसमैन भी बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैंने वो गिलासेस वाली मिसाल दी कि यार 100 से ज्यादा गिलासेस पड़े हुए। इसी तरह फील्ड्स हमारे आसपास हमारी जिंदगी में 100 से ज्यादा पड़ी हुई हैं। अब हम ये नहीं कर सकते कि मैं इसमें से 10 फील्ड्स चुन लूं। तो कौन सी फील्ड हमें चुननी चाहिए? एक ही चुननी है तो कौन सी चुननी चाहिए? एक से दो। इसमें थोड़ा होता है कि 2 से 3 फिर भी चुन लेते हैं लोग, बहुत सारे होते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं। हर कोई मैनेज नहीं कर पाता एक से ज्यादा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का माइंड क्या होता है कि हमने पढ़ लिख के नौकर बनना है। ठीक है, अगर आप नौकर ही बनना है तो अच्छी फील्ड में नौकर बनिए, किसी नौकर बनिए, आप इंजीनियर बन के नौकर बनिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के या किसी सर्च कंपनी वगैरह के। अगर आपने डॉक्टर बन के नौकर बनना है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल के नौकर बनिए भाई। ठीक है। तो नौकर बनने के लिए फिर आपने कोई एक अच्छी सी चॉइस ले ली। लेट सपोज आपने इंजीनियर की चॉइस ले ली, तो आप उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग ही पढ़नी पड़ेगी, फिर मैथमेटिक्स वगैरह जो भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी आपने पढ़ पढ़ के फिर इंजीनियरिंग में भी आपने कौन सी इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, XYZ, कौन सी करनी है वो, ये है। तो यहाँ पे भी चॉइसेस हैं, आपने इनमें से कोई एक चूज करना होगा। अगर आप चाहें कि मैं सारे कर लूँ, ये हो सकता है कि आपको दूसरी फील्ड की है नो हाउ जरूर हो, लेकिन आप चाहेंगे मैं सारे कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है, जैसे, लेकिन आप वो एक ही फील्ड में काम कर रहे हो तो ज्यादातर, जैसे ज्यादातर, अब मैं अपना है, मेरे फादर का काम है HVAC का, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा टीचिंग की तरफ भी और थोड़ा सा सेलिंग के बिजनेस की तरफ भी है। तो ये चीज ऐसी है कि इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। कैसे?
कि भाई एजुकेशन मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो पढ़ा भी सकता हूँ, थोड़ा बहुत एक आध घंटा निकाल के पढ़ा लिया किसी को ऑनलाइन। जैसे आप लोगों को बताया हुआ है अरबिक लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और अरबिक के लिए आप लोगों को भी ऑफर की हुई है कि आए मेरे स्टूडेंट बने, तो ये मैं कर सकता हूँ। 1 से 2 घंटा निकाल लिया, चलो भाई पढ़ा दिया, नो टेंशन। बचपन में सीखी अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर। फ़अलआन अना मुतकल्लिम बिल अरबिय्यत बित्तलाक़ा बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला। तो जो मैंने बोला आपको समझ ना आया हो तो उसकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि अब मैं अरबी ज़बान फ्लुएंटली काफ़ी हद तक बोल लेता हूँ अल्लाह के फज़्ल व करम से। तो ये एक अरसे की 7-8 साल की मेहनत के बाद इतना रिजल्ट आया है। तो अब मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस उसको टाइम देना होगा 1 से 1.5 घंटा, तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस। उसके अलावा जो फादर का बिजनेस है वो मुझे ही देखना है, तो फादर के पास साथ जाके मैं भी बैठता हूँ दुकान पे, क्या भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वहां पे जब तक कोई काम नहीं होता तो अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस उसको देख लेता हूँ, यूट्यूब चैनल को देख लेता हूँ। तो इस तरह जो बंदा मैनेज कर सकता हो ना, तो वो 2-3 चीजें इस टाइप की करेगा जो मैनेज कर सकता है। अब ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही बंदा डॉक्टर हो, एक ही बंदा इंजीनियर हो, एक ही बंदा बिल्डर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप मल्टीपल चॉइसेस में से कुछ एक दो चॉइसेस ऐसी लेके आपने करना क्या है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना गोल बनाएं, गोल सेट करें अपनी लाइफ का। या भाई मेरे ये गोल है। पहले मेरा गोल ये था कि मैंने एमबीबीएस करना है, लेकिन उसके बाद मेरा एकदम माइंड बना तो फिर मैं दरस निज़ामी की तरफ आ गया। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस, अभी 6 साल होने वाले हैं तो बहुत अच्छा रहा ये। तो इंशाल्लाह दुआएं करें आप लोग के 2 साल रह गए ये भी खैर आफियत के साथ गुजर जाएं। परेशानियां तो बहुत आई, वो दबा के आई और अभी भी आ रही हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने रोका हुआ है, यहाँ पे अल्लाह इस्तिकामत दे। तो बस एक दफ़ा कंप्लीट हो जाइए तो इंशाल्लाह फिर आगे आपके लिए और ज़्यादा आसानियां पैदा होती हैं इसके अंदर। तो फील्ड में काम करें अपनी, उसके अलावा हट के दूसरी फील्ड में। दूसरी फील्ड आप देखेंगे ना, अगर लेट सपोज मैं अगर आपको बताऊं मैं ऑनलाइन अगर कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरी सपोज क्या है ही कस्टमाइज ज्वेलरी ज़्यादातर मैं सेल करता हूँ, जो नाम वाले आजकल लॉकेट्स वगैरह ये चले ना वो। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बना के देंगे। मेरा ब्रांड भी है फेसबुक पर मुस्केब, इंशाल्लाह इसकी वेबसाइट भी आ जाएगी। वेबसाइट पे इंशाल्लाह हर चीज़ होगी, उसके साथ में फिर रीसेलर्स भी जोड़ूंगा, सेलर्स भी जोड़ूंगा, होलसेलर्स भी जोड़ूंगा, तो सबको लेकर आऊंगा उसको। वो एक मेरा ऑनलाइन ही रहेगा जिस तरह मैंने आपको बताया ऐसे। एक तो अब क्या, एक बंदे को मैं देखूं कि यार ये कपड़ा बेच रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है कपड़े में, यार मुझे कपड़े का काम करना चाहिए। एक बंदे को मैं देखूं घड़ियां बेच रहा है, यार ये बहुत अच्छा कमा रहा है, मुझे ये काम करना चाहिए। एक बंदे को मैं देखूं यार सिर्फ पढ़ाने जाता है 1 घंटा, यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 1 घंटे के इसको 10-10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए। तो अब ये दिमाग घूमता रहता है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यार करो क्या, यार करो वो जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, जो चीज आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं अगर टीचिंग कर सकता हूँ अच्छी तरीके से तो मैं टीचिंग करूंगा, बिल्डर बन सकता हूँ तो बिल्डर बनूंगा, बिजनेस कर सकता हूँ तो बिजनेस करूंगा। तो मैं 1 से 2 चीजें कर सकता हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सबके लिए आपको टाइम चाहिए होगा और अच्छी तरह आप मैनेज कर सको। ऐसे ऐसा ना हो कि आप कुछ दिनों बाद पागल खाने में पहुंच जाओ, ऐसा भी नहीं हो, आप इतना ज़्यादा भी अपने आप को ना फंसाएं। खैर, ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को फंसाएं ना, फ्रेश रहें, सुकून से रहें, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। कुछ जिंदगी दिन की ज़िंदगी है, बस इतना करें कि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए, कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े, और इतना आप लोगों को बांटे कि लोग आपके लिए बाद में सदकाए जारिया रहे। सदकाए जारिया क्या है, तो इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने नाम देके उसके अंदर ये सदका जारिया को बयान किया था, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो का फाइनल मैसेज ये है, इरादा तो हो रहा है कि इसको मैसेज ऑफ द डे में दूं, लेकिन इसको मैं मैसेज ऑफ द डे में देके इस वीडियो का लिंक ज़रूर दूंगा। फाइनल मैसेज ये है कि यक दरगीर मोहकम गिर, क्या मतलब, एक दर पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक चीज पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक फील्ड पकड़ो मजबूत पकड़ो, अल्लाह उसी में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अयवा इलल लिक़ा, माअस्सलामा।